बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे, अपनी मंज़िलों की तरफ गामज़न रहें। ठीक है, उनके लिए स्ट्रगल करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल लाज़मी देगा। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर लिया था और इसका पहला टॉपिक रिएक्शन मोशन की बहुत डिस्कशंस कर ली थी हमने। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद आज जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नेम है राइट टाइप्स ऑफ मोशन, क्वेश्चन बन सकता है इसका। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, और टॉपिक नंबर आई होप सो हमारा ये है 2.2 टॉपिक नंबर है, आई थिंक सो। ठीक है जी, 2.2 ही है टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास टॉपिक्स। ठीक है, अब बात ये है कि सर मोशन को हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली मोशन क्या चीज़ है, किसी बॉडी का अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन को चेंज करना। अभी कुछ सेकंड्स में ही मैंने अपनी काफ़ी पोजीशंस को चेंज किया। ठीक है, अब इसी तरह क्या है जी, आपके पास मोशन की डिफरेंट टाइप्स है। अब सारी दुनिया में एक तरह की मोशन नहीं है। अगर मैं यूनिवर्सल तौर पे देखूँ तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट मोशन है, सर्कुलर मोशन है हमारे पास, अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। ठीक है, वो मेरे पास सर्कुलर मोशन में आते हैं। ठीक है, अब अगर उस यूनिवर्स के आगे बाद में स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में रैंडमली मोशन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां पे हैं वहां पे रैंडम मोशन में। क्यों? वहां पे मेरे पास ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी की ना होने की वजह से वहां पे बॉडी जो है रैंडमली मूव कर रही है। ठीक है, अब वापस दुनिया के अंदर आ जाए। ठीक है, अब दुनिया के अंदर वापस आ जाए तो दुनिया में आप लोग देखें जहां में हम लोग रहते हैं तो डिफरेंट मोशंस करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारी बॉडी की एक मूवमेंट नहीं होती है। हम मैं अगर बॉडी को स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हूँ, स्ट्रेट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो उसकी मोशन की अलग टाइप है। अगर मैं बॉडी को किसी कर्व पाथ में मूव कर रहा हूँ, उसकी अलग टाइप है। अगर बॉडी को रैंडमली मूव कर रहा हूँ, उसकी अलग टाइप है। ठीक है, और अगर सिर्फ बॉडी अपनी जगह पे खड़ी हुई है और सिर्फ मूव कर रही है, टू एंड फ्रो आगे पीछे हरकत कर रही है, तो उसकी एक अलग टाइप है। ठीक है, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक अलग टाइप है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, आप लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में पता नहीं कितनी टाइप्स के मोशन को एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी टाइप्स के मोशन को इनहेल करते हैं, कितनी टाइप्स के मोशन को आप खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता कि हम किस टाइप पे किस चीज की मोशन कर रहे हैं। ठीक है, छोटे होते मम्मा से मार पड़ती थी तो उस वक्त हमारी मोशन किसी कोई और तरीके की होती थी। ठीक है, अब मार पड़ी, हम भाग रहे कभी कभी होता है, तो अगर रहते चढ़ गए तो फिर वो सिर्फ एक ही मोशन होती थी, वो मम्मी की जो चप्पल होती थी उसकी मोशन होती थी। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन से बचपन से हम गुजरते आए हैं। तो आज इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास फिजिक्स की क्लास में, फिजिक्स की बुक में हमारे पास किस तरह के मोशंस हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम इसको लर्न करें। सबसे पहले मोशन जो हमारे पास लिखी हुई है जी यहाँ पे, उस मोशन का नाम मेरे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। उसने लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, आपके पास ये है जी ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास है। ठीक है, बुक में सबसे बड़ी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन लिखी है, उसने आगे फर्दर इसकी डिवीजन्स भी की हुई हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। विद रिस्पेक्ट टू बुक्स डेफिनेशन इसको डिस्कस करेंगे और फर्दर मैं आपको बताऊंगा जी हम ट्रांसलेटरी मोशन में जो पढ़ते हैं कि मुझे ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन है। बुक पे अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो वो मोशन मेरे पास, ट्रांसलेटरी मोशन मेरे पास वो मोशन होती है जो बॉडी को स्ट्रेट लाइन भी मूव करवा रही है। ठीक है, और एंड कर्व पाथ पे भी मूव करवा रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करवा रही है और कर्व पाथ में मूव करवा रही है। बाय द डेफिनेशन ऑफ बुक हमने इसको देखकर रखे थी इन ट्रांसलेटरी मोशन में, इसकी डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। आप उसने कहा बुक में कि सर हमारे पास ऐसी मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो कि रोटेटरी नहीं होगी। रोटेटरी मोशन क्या है, अभी आने वाली मोशन में इसको भी डिस्कस करेंगे। रोटेशन मोशन में क्या, एक्सिस के जो मोशन है वो मेरे पास रोटेटरी है। अभी फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, जो टॉपिक है सर वो पढ़ेंगे हम। क्या कहता है जी कि मेरे पास ऐसी बॉडी की मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, मेरे पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है मेरे पास मोशन उस बॉडी की। ठीक है, लेकिन उस बॉडी की रोटेशनल मोशन नहीं होगी। ट्रांसलेटरी मोशन में पहली कंडीशन है कि उस बॉडी में नो रोटेशन। जो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन अब्सॉर्ब करती है तो उस बॉडी में मेरे पास रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन। ठीक है, डिफरेंट आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट आप लोग इसको पढ़ते हैं कि डिफरेंट तरीके से आप लोग इसको पढ़ते हैं। डिफरेंट हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन एग्जांपल्स आते हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब बेसिक थीम आपके सामने आ गया, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है जी, अगर जिसमें मेरे पास बॉडी मूव कर रही है, बॉडी किसमें मूव कर रही है,
मूविंग इन स्ट्रेट अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, एक ही लाइन में मूव कर रही है और उस लाइन में जो मेरे पास क्या है वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है इस स्ट्रेट लाइन पे, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। ये मेरे पास कोई बॉडी है फर्ज कर लें, अब मैं बनाना नहीं चाह रहा वो, बहरहाल मैं कहता हूँ ये कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ठीक है। तो किसी कार की मोशन एक स्ट्रेट लाइन के तरीके पे, ठीक है। आपका एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, ठीक है। इवन कि मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है मेरी, मैं एक ही लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रेट जा रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं गिरा या इधर तो पंगे पुंगे नहीं ले रहा, तो ये बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। और कर्व पाथ पे, एक बॉडी की कर्व पाथ पे मोशन, ठीक है। आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी ब्रिज से पास आउट करते हैं, आप स्ट्रेट लाइन मूव भी कर रहे हैं लेकिन आप लोग एक ब्रिज से पास आउट करते हैं, तो वो भी आपकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन में ही आएगी, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में दो तरह की मोशन आ सकती हैं और वो मोशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है उसकी, और कट पाथ पे भी हो सकती है। और कंडीशन क्या है मेरे पास कि वो उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। रोटेशन का मतलब होता है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रही हो, ठीक है। अब इसकी दूसरी बात, हम इन मोशंस को, स्ट्रेट लाइन को और कट पाथ मोशन को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, काफी एग्जांपल बता दी हैं, ठीक है। कार मूवी ना स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेटरी मोशन सिमिलरली एन एरोप्लेन, डिफरेंट चीजें बता दी, ठीक है। और ये सारी इसके पास फर्दर मोशन है इसके लिए, ठीक है। अब आपके पास हमारे पास मोशंस आती हैं, जो मेरे पास मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन में फर्दर डिवीजन की गई हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में फर्दर डिवीजन की गई हैं वो ये हैं कि इसकी डिवीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले इसने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन रखती है, लीनियर मोशन, ठीक है। अब देखें, अभी मैंने पढ़ा कि सर जो ट्रांसलेटरी मोशन है उस मोशन में क्या हो रहा है, मेरे पास बॉडी एक लाइन को पाथ को फॉलो कर रही है, वो पाथ उसके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर वो पाथ आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो उस मोशन को मैं कहूंगा लीनियर मोशन, ठीक है। इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन अ बॉडी सेट टू बी इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन आपके पास लीनियर मोशन में आ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का पाथ कर्व्ड होगा, ठीक है, तो हम उसको सर्कुलर मोशन भी कहते होते हैं, ठीक है। तो वो भी आगे हम फर्दर पढ़ते हैं। फिलहाल लीनियर मोशन को मैं पढ़ रहा हूँ, तो लीनियर मोशन आपको बता दूं कि लीनियर मोशन क्या चीज है। कहता है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन, ठीक है। किसी बॉडी की अपनी स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, स्ट्रेट लाइन को पाथ को फॉलो करते रहना, उस बॉडी की कौन सी मोशन कहलाती है, मेरे पास लीनियर मोशन कहलाती है। डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास हैं, बस एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, कार एक रोड पे मूव कर रही है, ये एग्जांपल, ठीक है। अभी जैसे मैं चल रहा था, ठीक है, कैट वॉक कर रहा था, वो भी एक आपके पास किसकी मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो डिफरेंट आप लाइफ से अपनी देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जांपल, एरोप्लेन में आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद दूसरी टाइप आती है सर्कुलर मोशन की, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या चीज है जी, उसको भी देख चेक कर लेते हैं। वो भी ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर डिवीजन की गई है आगे, जो कि सर्कुलर मोशन है मेरे पास, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन मेरे पास क्या चीज है, दी सर्कुलर मोशन वो क्या कहता है, बाय द डेफिनेशन बुक की बता देता हूँ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। किसी बॉडी की अपने पाथ को फॉलो करते हुए और वो पाथ सर्कुलर पाथ हो तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। क्या, किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन में फॉलो करना, सर्कुलर पाथ को फॉलो करना इज नाउन एज इट्स सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल मेरे पास बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, ठीक है। पत्थर को बांधे, उसको घुमाने लग जाए, ठीक है, बस किसको लगे ना, अगर प्लास्टिक लोगी तो आपको भी लग जाएगा, ठीक है। वो छोटे होते उसको हम गांठी कहते थे, वो डाल देते, ठीक है। या घुमा लें उसको, ठीक है, एक पत्थर लें, उसको रस्सी से बांधे और अपने हाथ से घुमाना शुरू कर दें, ठीक है। तो क्या है ये, अब आपके पास सर्कुलर पाथ में वो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, कभी करके देख लीजिएगा घर में, बस किसी को लगे लोग ना, क्योंकि अगर किसी को लग गया तो किताब की दुनिया वालों पे क्या हो जाना, उन पे केस हो जाना कि आपने मशवरा दिया था, आपकी वजह से मेरे बच्चे ने ये काम किया, ठीक है। तो ये क्या, आपके पास सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है। छोटे होते ट्रेन लेते थे, ठीक है, उसके साथ उसकी पटरियां भी मिलती थी और उस ट्रेन को उसको चला रहे हैं, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। ना उस बॉडी ने इधर जाना ना उधर जाना, नहीं, वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती थी, ठीक है। जब हम उसको इस तरह कर रहे होते थे, ठीक है, तो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है आपके पास, ठीक है। तो वो किसकी एग्जांपल है बच्चे, मेरे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। ये तो मेरे पास दो डिवीजन आ गई ट्रांसलेटरी मोशन की, और थर्ड डिवीजन को डिस्कस करते हैं इसकी। थर्ड डिवीजन मेरे पास है इसकी, आई होप सो, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी है कि रैंडम है, सॉरी रैंडम मोशन है, आई थिंक सो।
मेरे पास इसकी एग्जांपल, हाँ जी रैंडम मोशन है। अब रैंडम मोशन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। रैंडम मोशन ठीक है, और ये मोशन सर्कुलर पाथ की कर्व पाथ भी आ सकता है ठीक है, या कर्व लाइन भी आ सकती है। हाँ एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई अभी अभी। क्या चीज थी वो बच्चे, हम इस स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन के अलावा रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और हम सर्कुलर मोशन को कर्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन ये भी कहते हैं, ये बात याद रखनी है ठीक है। उसके बाद आती है जी रैंडम मोशन, किसी भी बॉडी की इरेगुलर मोशन, किसी बॉडी की इरेगुलर मोशन ठीक है। अब अक्सर कोई चीज ढूंढ रहे हो हम लोग तो हमारी इरेगुलर मोशन होती है ठीक है, खास तौर पर अब्बू कह देंगे बेटे ये चीज ढूंढ दो, तो क्या होता है हमारे पास उसमें हम इधर उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये रैंडम मोशन है मेरे पास। किसी भी बॉडी की रैंडमली इरेगुलर मोशन करना, एक तो ना पैटर्न में जा रहे हैं आप, इस तरह सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, फर्ज कर लें ये आपका रूम है, आप इधर कोने में जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, ये आपके पास एक पीरियोडिक मोशन आपके पास आ रही है, या पीरियोडिक ना केस को तो ये मेरे पास एक रेगुलर मोशन है। लेकिन किसी बॉडी की इरेगुलर मोशन, मैं ये रूम है, मैं कोई चीज हूं कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये क्या चीज है, ये मेरे पास इरेगुलर मोशन है किसी बॉडी की, जिसको हम कहते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि बेतरतीब अंदाज से हरकत ठीक है, रैंडमली कहते हैं ना, ये रैंडमली सिलेक्ट कर लो जी ठीक है। आप सेल में जाएं तो वो कहते हैं जी रैंडमली सिलेक्ट करने को चीज उठानी नहीं है, आपने सिलेक्ट नहीं कर सकते, रैंडमली आप इसको ले सकते हैं ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये रैंडमली किसी चीज को आपने मूव कर रहे हैं, किसी बॉडी की मूवमेंट जो मेरे पास रैंडमली है, अल्लाह ताला ने आपको जो चरिंद परिंद बनाए हैं ठीक है, वो क्या है आपकी तितली जो बेस्ट एग्जांपल है, वो किस तरह रैंडमली मूव कर रही होती है, आपके परिंदे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स मेरे पास है रैंडमली देखने के लिए, रैंडम मोशन के लिए। जितना मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता रहूंगा फिजिक्स की दुनिया के लिए, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स थैंक यू मिलते रहेंगे जिसमें मैं रैंडम मोशन को लिस्ट कर रहा हूँ। तो बुक से डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जी। किसी बॉडी की डिसऑर्डर्ड मोशन, किसी भी बॉडी की डिसऑर्डर्ड या इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउन एज रैंडम मोशन। किसी बॉडी की रैंडम मोशन क्या कहलाती है, उस बॉडी का इरेगुलर शेप में मोशन करना उसकी रैंडम मोशन कहलाएगी ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी ट्रांसलेटरी मोशन के भी डिवीजन पड़ी हैं, अभी दो टाइप्स मेरे पास टाइप्स ऑफ मोशन के पड़ी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं अभी ठीक है। तो ये अगर नहीं समझ आया इसमें से कुछ तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ, उसको कमेंट किया करें, बताया करें कि सर ये चीज समझ नहीं आई है हमें ठीक है। तो मैं फिर आपको उसको बताऊंगा कि बच्चे ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या इसको कैसे सोल्व करना है ठीक है। सो कहता था मोशन ऑफ इंसेक्ट्स बर्ड्स इन रैंडम मोशन, द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द air are also random motion. The Brownian motion of a gas or liquid gas is zigzag जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ से पता लग गई कि मैं रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कह सकता हूँ। रैंडम मोशन इज आल्सो नाउन एज ब्राउनियन मोशन ठीक है, ब्राउनियन मोशन ठीक है। ये ब्राउनली नहीं है जो आप बेकरी से लेते हैं, वो ब्राउनली होती है ठीक है। आप पता नहीं उसका नाम सही ले रहा होगा नहीं ले रहा, तो बहरहाल ब्राउनियन मोशन भी कह सकते हैं रैंडम मोशन को। एग्जांपल थी आपके जो डस्ट एयर में डस्ट पार्टिकल है वो भी रैंडमली मूव कर रहे हैं ठीक है। अब ये नहीं कि वो सिर्फ मेरी तरफ ही आ रहे हैं ठीक है, या आप ही की तरफ ही नहीं, रैंडमली मूव करें डस्ट के पार्टिकल्स एयर में जो मूव करते हैं डिफरेंट तरीके से। और आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपने अक्सर देखा होगा, एक फर्ज करें अगर ये गैस का एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसमें रैंडम मोशन है उस पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की ठीक है। लिक्विड्स की जो है उनकी फिर भी किसी हद तक रेगुलर मोशन होती है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, विस्कोसिटी होती है उनमें। लेकिन ये जो है ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स भी है, मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जी रैंडम मोशन के लिहाज से। तो ये मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिससे हमने चेक किया रैंडम मोशंस को ठीक है। आपको डेफिनेशन आती है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली जब आए तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको डेफिनेशन लिखें, थोड़ा सा नॉलेज शेयर करें और एग्जांपल में पुट करते एग्जांपल भी साथ साथ लिखा करें ठीक है। तो ये मेरे पास है जी ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी डिवीजन्स। अभी अजान स्टार्ट हो गई है, इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं फर्दर इसकी दो टाइप्स ऑफ मोशन को ठीक है। अजान सुनने लगा जी, डिस्कस करेंगे डिफरेंट। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये मैंने रिजल्ट कर दिया, अजान हो गई खत्म अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नमाज वगैरह भी पढ़ा करें लाजमी तौर पर
ठीक है, मैं भी बस लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करूं और नमाज पढ़ने। जी, टाइप्स ऑफ मोशन जो है इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया ट्रांसलेटरी मोशंस को, डिफरेंट उसकी डिवीजन्स को डिस्कस किया, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन को डिस्कस करने के बाद अब जो अभी मैंने अपनी वीडियो में कहा था थोड़ी देर पहले कि अभी रोटेटरी मोशन को साइड पे रखें, तो उसको मैंने दोबारा उठा के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये पता नहीं 4 मिनट 16 सेकंड के अराउंड बोर्ड मैंने ये वर्ड किए थे, तो उसको मैंने दोबारा उठा के अब रख लिया दरमियान में जी। अब इसकी बारी है, इसको डिस्कस करना है। ये मेरे पास टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम मेरे पास क्या है जी? टॉपिक का नाम मेरे पास सेकंड जो टाइप्स ऑफ मोशन मेरे पास आ रही वो आ रही है रोटेटरी मोशन जी। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है जब हम डिस्कस करें रोटेटरी मोशन को? ठीक है जी, रोटेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे तो माइंड में क्या आता है? सबसे पहले अगर रोटेटरी मोशन डिस्कस की जाए तो क्या आएगा? जी आप लोगों ने बताना है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, सोचो। चलें देखें, रोटेटरी मोशन में बेसिकली मेरे पास है, ये थोड़ी सी नोटंकी थी जो कर ली हमने। रोटेटरी मोशन क्या है जी? एग्जांपल के तौर पर जो टॉप होती है, टॉप का मतलब टॉप, टॉप नहीं चलाने वाली टॉप नहीं, टॉप TOP, TOP जिसको हम कहते हैं टॉप। क्या होता है? टॉप को कहते हैं लट्टू, छोटे बहुत चलाया हुआ लट्टू। ठीक है, एक होता था वो मट्टी का बना होता था, उसको डोरी साइडों में बांध के उसको कैसे कैसे स्पिन करते थे और वो चल पड़ता था। टॉप की एग्जांपल दी गई बुक में सबसे पहले जी, टॉप लट्टू। ठीक है, लट्टू, दूसरे लट्टू नहीं, लट्टू हो गया वो नहीं कि मैंने तो कपड़े देखे मैं लट्टू हो गया इस पे, मैंने जो जैकेट पहनी लट्टू हो गया, वो लट्टू नहीं है, ये है लट्टू जो हम चलाते थे। ठीक है, अब बेसिकली जो टॉप था वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता था। आपने देखा होगा, उसको स्पिन के चलाते हैं तो अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा था, तो जिसकी टिप होती है नोकीली वो उसके गिर्द घूम रहा होता है। तो वो मोशन मेरे पास क्या वो मेरे मोशन सर्कुलर मोशन है, क्या मेरे पास रोटेटरी मोशन है? इसकी आपने मुझे एग्जैक्ट आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि सारी रोटेटरी थी के सर्कुलर थी। ठीक है, देखा वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है लेकिन उसकी बॉडी सर्कुलर पाथ भी मूव कर रही है। तो ये आपने मुझे आंसर देना जैसे बुक वाले ने कहा, तो मैं भी आपसे सवाल करता हूँ कि सर मुझे बताएं ये कौन सी मोशन है। ठीक है, फिर इसका आंसर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में ही बताऊंगा और पिन कर दूंगा जी। तो उस मोशन के बाद डिस्कस किया कि सर ये बेसिकली सर्कुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कहता है स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप, इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, particles of spinning top move in circle and the individual particles possess further, इसमें जो भी बात की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ज्यादा नहीं पढ़ते रात के टाइम बच्चे, रात के टाइम इंग्लिश नहीं पढ़ते होते ज्यादा। ठीक है, सिर्फ इसको याद करते होते हैं। अच्छा, कह रहा है कि सर आपके पास जो लट्टू था, ठीक है, उसकी जो मोशन थी स्पिनिंग, स्पिनिंग जब उसको स्पिन करते थे बेसिकली, ठीक है, वो मूव करता था अपने अबाउट इस एक्सिस मूव करता था। इसी तरह एक इंडिविजुअल्स और भी चीजें होती हैं जो कि इस तरह मूव कर रही होती हैं। आपको जो व्हील होता है, व्हील के बीच में एक्सल लगा होता है, ठीक है, उसके एक्सिस के गिर्द घूमना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात नहीं हो रही कंप्यूटर वाले बच्चों, एक्सेल की बात हो रही है, एक्सिस की बात हो रही है, जो व्हील में लगा होता है बेसिकली, जो कार का है या बाइक है या साइकिल का है, उसके व्हील में लगा होता है, जो उसके अबाउट रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो वो उसकी जो मोशन है, वो मोशन मेरे पास क्या है? उस बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन है। दिस मोशन इज नाउन एज रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो किसी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन अबाउट इस एक्सिस इज नाउन एज रोटेटरी मोशन। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि आगे आ भी रही है, और उसको देखते हैं कि वाकई हमारे पास इस तरह का सीन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखें देखें जी, वो स्टेयरिंग की भी दी हुई है, स्टेयरिंग को ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, खुद मूव नहीं होना, स्टेयरिंग को मूव करना है। ठीक है, स्टेयरिंग को मूव कर रहे हैं आप लोग ऐसे ऐसे, एक तो इस पर टार्क और कपल में भी पढ़ेंगे हम इसको जाके 6 चैप्टर में। चले फिलहाल सॉरी 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जब इसको इस तरह मूव कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कपल। ठीक है, ओके, दोबारा टॉपिक की तरफ आए। द एग्जांपल इसमें कैरी द मोशन ऑफ व्हील अबाउट एक्सिस एंड दैट एट अ स्टीयरिंग व्हील आर एग्जांपल रोटेटरी मोशन। ये एग्जांपल लिखनी है आपने, डेफिनेशन लिखनी है, और ये 2-3 एग्जांपल्स लिख देनी है, आपको 2 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन, जो भी कह रहा है। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको याद है एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि यूनिवर्स में देखें, यूनिवर्स में आपके प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन है। ये देखो, फर्ज कर लें आपके पास ये सूरज है, ठीक है, सूरज चांद, वो सूरज नहीं, ठीक है, ये सन है,
ठीक है। अक्सर कहते हैं ना आपकी अम्मी आपको, ये मेरा चांद है, ठीक है, तो ये मेरा सूरज है, ठीक है। और ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट किसका है, ये सर्कल पूरा नहीं बना, यहाँ से थोड़ा इसको डेंट पड़ गए हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट मेरे पास किसका है जी, अर्थ का है, ठीक है। ये अर्थ का ऑर्बिट है और यहाँ पर कहीं पे अर्थ पाई जाती है, ये अर्थ पाई जाती है, अर्थ कर ये अर्थ है, ठीक है, से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब बच्चे इस अर्थ की जो इसके अबाउट मोशन है ना, दिस मोशन इज नाउन एज, इसकी मोशन जो इसके अबाउट है, अबाउट सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अर्थ की सूरज के गिर्द जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। क्यों, देखें ये अपने एक पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है, पाथ फॉलो कर रही है। इसी तरह जो चांद है वो जमीन के गिर्द अगर घूम रहा होता है तो वो क्या कर रहा है, वो एक पाथ फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी एक मोशन है कि जिस 365 डेज में इसने एक मोशन कर लेनी है, ठीक है। अगर ये 365 मोशन इसने कर लेनी, ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर इस अर्थ को देखा जाए तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूम रही है ना। हमें पता ना कि जमीन घूम रही है, जमीन गोल है, जमीन घूम रही है, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे होते फिर होते हैं। खुदा ना खासा अगर जमीन रुक जाए तो हमारे दुनिया पे मुमकिन ही नहीं है रहना, ठीक है। तो जमीन क्या है, एक तो रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द, तो ये तो इसकी सर्कुलर मोशन, क्यों देखें ये अब पाथ फॉलो कर रही है, इसमें कोई इसके साथ लिंक नहीं है, सिर्फ ये पाथ फॉलो कर रही है अपना एक। तो ये किस हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास सर्कुलर मोशन है, तो ये मेरे पास सर्कुलर मोशन। लेकिन ये एग्जांपल मेरे पास रोटेटरी मोशन में भी है, क्यों, जब ये अर्थ अपने एक्सिस पे, इट्स ओन एक्सिस, इस ओन एक्सिस पे जब मूव कर रही है तो ये बॉडी में पर ये अर्थ में पास रोटेटरी मोशन को सोल्व कर रही है। जो जियोग्राफिकल एक्सिस है इसके अर्थ के, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि इसके एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है जिसके गिर्द ये घूम रही है। तो ये क्या है, मेरे पास अर्थ एक रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के एग्जांपल के साथ भी आती है। और यही से बुक में लिखा है कि सर अगर आपके पास जो सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है तो वो उसकी सर्कुलर मोशन है, लेकिन सूरज की जो सॉरी जमीन की जो अपने गिर्द का मतलब है अपने ज्योग्राफिकल एक्सिस के गिर्द जो घूमना है, दिस इज नाउन एज इस रोटेटरी मोशन। और ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है देने के लिए पेपर में भी, और हमें एग्जामिनर को इंस्पायर करने के लिए एग्जांपल बेस्ट है ये मेरे लिए रोटेटरी मोशन के लिहाज से, ठीक है। तो ये मेरे पास रोटेटरी मोशन का टॉपिक था और डेफिनेशंस थी। इसके बाद डिस्कस करते हैं फर्दर हम इसकी लास्ट आई थिंक सो टाइप्स ऑफ मोशन को, व्हिच इज वाइब्रेटरी मोशन। जी, व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। सर्दियां आ गई हैं, हम लोग वाइब्रेट हो रहे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ठंड लग रही है ना, हाँ कहीं क्योंकि दांत आपस में बज रहे होते हैं, ये क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन है मेरे पास, ठीक है। होती है कि नहीं होती है, जब सर्दियों में नहा के निकले पहले तो नहाने का दिल नहीं करता कई लोगों का, ठीक है, तो बराए में बनी नहा दिया करे। और फिर जब उनकी मोशन है, आप देखें ना, आप खड़े में से, ये मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स को जो पढ़ रहे हैं वो मेरी सारी की सारी प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है। और ये मोशन मेरे पास कौन सी है जी, वाइब्रेटरी मोशन है। और इसका दूसरा नाम अभी थोड़ी सी देर में आपको मैं बताऊंगा, आपके माइंड में भी अगर आ जाए तो बता देना, कोई इशू नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली क्या है। वाइब्रेट, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, सारों को पता है वाइब्रेट क्या होता है। देखो समझाता हूँ, वाइब्रेट का जो वर्ड है वाइब्रेशंस, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो मोबाइल फोन है अक्सर हम वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, किस पे, वाइब्रेशन में लगाया, ये वाइब्रेशन में लगाया मोबाइल, ठीक है, वो गूं 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 करता रहता है, ठीक है। अक्सर आजकल लगा के वाइब्रेशन पे सो जाते हैं जी, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कि सुबह फोन नहीं उठा रहे होते, उनको कॉल करते हैं, मोबाइल वाइब्रेशन पे होता है, ठीक है, साइलेंट पे होता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या है, किसी बॉडी का वाइब्रेट करना, वाइब्रेशंस करना। अब वाइब्रेशन बेसिकली चीज है, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। वाइब्रेशन होती है बेसिकली बच्चे किसी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन के, मेन पोजीशन वो भी समझा दो। फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास क्या है, पेंडुलम है, ठीक है। एक तो यार मेरा सर्कल ठीक नहीं बनता है, कोई टेक्निक बताओ मेरा सर्कल ठीक बनना शुरू कर, ये लो। अब गुजारा करते हैं फिलहाल, इमेजिन कर लेते हैं ये मेरे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। और इस पर साइड से थोड़ा सा इसको कुछ चीज आगे लग गई है जी, ये सर्कल है बच्चे। और ये इसकी मोशन है, बेसिकली ये जो मैंने ड्रा किया है इसको हम कहते हैं पेंडुलम। क्या कहते हैं, पेंडुलम। अक्सर घर की क्लॉक्स में इसको यूज किया जा रहा होता है, जो ऐसे 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 फर्दर मूव कर रहा होता है। ये एक मीन पॉइंट, इस मीन पॉइंट के गिर्द ये फिक्स होता है, ऐसे और ऐसे मूव कर रहा होता है, ये देखें ऐसे और ऐसे मूव कर रहा होता है।
तो ये जो मेरा थंब पॉइंट होता है जिसने इसको ग्रिप किया हुआ है, इसका फिक्स पोजीशन है, जिसको हम कहते हैं दिस इज मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, ठीक है। और ये पेंडुलम ये इस तरह मूव कर रहा होता है। देखें एक पोजीशन के गिर्द, सिर्फ एक फिक्स पॉइंट के गिर्द इसका कभी यहाँ पर बी पॉइंट पर जाना, कभी ए पॉइंट पर जाना, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इसका वाइब्रेट करना, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन मोशन। किसी बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेशन करना इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन, एंड उसका क्या करना, टू एंड फ्रो मोशन करना इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो कहता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो मैंने मीन पोजीशन का बता दिया आपको कि बॉडी जो है ये अपनी मीन पोजीशन की गिरता है, एक जगह फिक्स है और वो मूव कर रही है टू फ्रो, कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, ठीक है। आपको मोबाइल वाइब्रेट होता है तो वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द होता है, लेकिन कभी आगे पीछे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या वाइब्रेटरी मोशन की मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या जी, पेंडुलम मेरे पास एक बेस्ट, इसको वाइब्रेटरी मोशन एग्जांपल है। हाँ जी, इसका दूसरा नाम क्या है जी, वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का वर्ड निकला है ऑसिलेशन से, और ऑसिलेशंस क्या होती हैं अभी आपको बताते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन का होता है मतलब बच्चे मतलब होता है कि किसी बॉडी का एक पाथ फॉलो कर लेना, एक पूरे पाथ को कवर कर लेना एक टाइम, यहां से यहां तक इसकी वन ऑसिलेशन है, ठीक है, वन ऑसिलेशन इसकी, यहां से यहां तक इसकी वन ऑसिलेशन होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास टू एंड फ्रो मोशन है, जिसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, वाइब्रेटरी मोशन थी। इसकी जो एग्जांपल लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। अब एक हम यूज करते हैं पिंक, 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 पिंक नहीं, पिंग, पिंग, ये मैं उर्दू में कह रहा हूँ, आपको वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में इसने। स्विंग करना, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड स्विंग, बुक में आपको साइड पे एग्जांपल में लिखा हुआ, उसने डायग्राम में लिखा हुआ, उसने बताया हुआ है, ठीक है, कि बच्चा क्या है उसके गिर्द मूव कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम उर्दू में पंजाबी में पिंग कहते होते हैं, ठीक है, अक्सर लेते भी, और एक दफा उसको बहुत बुरा गिरा भी था उस पे, ठीक है। तो ये क्या वो भी मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि वो एक जगह से फिक्स होती है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी डायग्राम है, ये दो रोज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी जो लकड़ी है वो लगी होती है, ठीक है, ये लकड़ी होती है, ठीक है, यहाँ पे वो बैठता है बच्चा, जो भी यहाँ पे बैठता है, और ये मूव कर रहा होता है, फर्दर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन इसके ये अबाउट फिक्सेस होते हैं, जो कि हम इसको मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है जी, ये मेरे पास एग्जांपल है इसकी वाइब्रेटरी मोशन की। इसी तरह एग्जांपल सीसा, जिसको हम कहते हैं, बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसने, हाँ जी, बुक में भी सीसा ही लिखा हुआ है, देखिए हमने बुक को उर्दू में चेंज कर लिया है, बुक में भी सीसा ही लिखा हुआ है। कहता है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बेबी क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ द हैम्बर ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, एंड द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ स्टार, एंड सम ऑफ द एग्जांपल जी। देखें आपके पास जितनी एग्जांपल्स निकालते जाएंगे बढ़ती जाएंगी। देखें आपके पास जो वो गिटार होता है उसको बजाएं, उसकी जो वायर्स हैं वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। बेल बजाएंगे, बेल के अंदर जैसे बेल बजती है वो वाइब्रेटरी मोशन करेगी, ठीक है। आप लोग किसी को अगर टीचर से मार पड़ी है, उसको यहाँ पे मार पड़ी है, तो वो भी एक दफे से वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन के एग्जाम्पल है, डिफरेंट मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनको लाजमी तौर पर आप लोगों ने याद रखना है माइंड में अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। और फर्दर ये जो मिनी एक्सरसाइज है इसको भी लाजमी किया करें, ठीक है। मिनी एक्सरसाइज भी किया करें, सारा कुछ किया करें, पढ़ा करें, जिस तरीके से पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला के साथ लिंक रखें, उसके साथ जुड़े रखें, नमाज़ें पढ़ा करें, कुरान पाक को भी पढ़ा करें, ठीक है। इसी तरह आज के लेक्चर करते हैं हम इख्तिताम, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द स्किल्स एंड प्रैक्टिस, न्यू लेक्चर जो हमारे पास होगा। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अगर समझ आया उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ डाउट लग रही है, तो पीछे से आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है आ रही हो, साथ में शायद कोई काम हो रहा है तो वो कर रहा है, बहरहाल। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है इसको लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।